जिंदगी में कुछ पाना है तो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा था ना। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही हैं, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी तरह मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये है हमारा अहंकार, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्योर सफ़ेद गरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीप दान कर रही थी। वो पत्ते में दीप रखकर प्रवाह कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तो माँ कहती हैं, लल्ला, तू ये क्या कर रहो है? कान्हा कहते हैं, मैया, ये सब डूब रहे थे तो मैं इन्हें बचा रहा हूँ। माँ ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, लल्ला, तू केको बचाएगा। ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ, मैंने सबको ठेको थोड़ी ले रखो है, जो मेरी ओर आएंगे उनको बचाऊंगा। इसीलिए सदैव ईश्वर के संपर्क में रहें। एक शख्स बगीचे में बैठा था। अचानक पेड़ से नीचे एक कोकुन आ गिरा। नन्ही तितली उससे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वह व्यक्ति घंटों उसे देखता रहा, उससे रहा नहीं गया। अंततः उसने तितली की मदद का फैसला कर लिया। उसने कोकुन के एक हिस्से को काट दिया
ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली तो बाहर आ गई, लेकिन अविकसित, बिना एक पंख के। उसका पिछला हिस्सा भी कुछ फूल गया था। अब वह कभी उड़ नहीं सकती थी। दरअसल उस शख्स ने ये नहीं सोचा कि संघर्ष जीवन की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। उसने तितली के संघर्ष को ही समाप्त कर दिया, और ऐसा करके उसने उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। दरअसल संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ाता है। एक महान क्रांतिकारी कहते थे, जीवन में अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो समझो कि कुछ भी नहीं किया, और अगर आपने भरपूर संघर्ष किया और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तब भी आपने एक भरपूर जीवन तो जी ही लिया। जिस तरह बिना छेनी और हथौड़ी की चोट सहे पत्थर भी भगवान नहीं बनता, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी संघर्ष की तपिश के बिना ना निखर सकता है, ना शिखर पर पहुंच सकता है, और ना ही मनोवांछित सफलता पा सकता है। एक गांव में महामारी फैल गई। वहां के लोग धंधे पानी की तलाश में दूसरे गांव जाने लगे। इस गांव का एक व्यापारी पास के दूसरे गांव में गया और वहां के मुखिया से बोला, महाराज, यहाँ बसना चाहता हूँ, यहाँ धंधा करना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? मुखिया ने पूछा, जहाँ से आए हो वहाँ कैसे लोग थे? व्यापारी बोला, पूछो मत साहब, राम राम, बड़े बेकार लोग हैं वहाँ के, तो बहुत झगड़ालू हैं, बात बात में लड़ने लगते हैं। मुखिया बोला, तो यहाँ के लोग तो उससे भी बेकार हैं। वहाँ तो लोग झगड़ा ही करते थे, यहाँ तो सीधे मार पीट पर उतर आते हैं। बात बाद में करते हैं, पहले लात मारते हैं। ये व्यापारी इस गांव से आगे चला गया। थोड़ी ही देर में उसी गांव से दूसरा व्यापारी आया। उसने भी मुखिया जी से वो ही सवाल किया जो पहले वाले ने किया था। मुखिया जी ने उससे भी यही पूछा, जो गांव छोड़कर आ रहे हो वहाँ कैसे लोग थे? दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, बड़े भले लोग हैं उस गांव के, तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। मुखिया जी बोले, तो तुम यहाँ बस सकते हो, यहाँ इस गांव में उससे भी भले लोग हैं। मुखिया जी के चेले ने पूछा, साहब जी, आपने दो लोगों से दो तरह की बात क्यों करी? वो बोले, सुन चेले, जो जैसा खुद होता है वो अपने जैसी दुनिया वहाँ बना लेता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसे उसके माफिक ही लोग मिल जाते हैं। चोर को सारे चोर और शराबी को सारे शराबी नज़र आते हैं। अगर आप में प्रेम भाव है तो आपको प्रेमी लोग मिल जाएंगे, सत्संगी को सत्संगी मिल जाएंगे, शक्कर वाले को शक्कर वाले और टक्कर वाले को टक्कर वाले मिल ही जाते हैं। ये संसार ऐसी घाटी है, यहाँ जैसी आवाज़ दोगे उसी की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। बात आइंस्टाइन से जुड़ी है। वह जर्मनी छोड़ चुके थे और दुनिया भर के विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चुना क्योंकि वहाँ का वातावरण शांत और बौद्धिक था। जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुँचे तब वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे पूछा, सर, मैं आपके लिए किन किन उपकरणों की व्यवस्था कर दूं? आइंस्टाइन ने बड़े सहज स्वर में कहा, एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, पेपर और पेंसिल। अधिकारी सूची देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह कुछ कहता इससे पहले ही आइंस्टाइन ने फरमाइश की, और हाँ, एक बड़ी सी टोकरी भी चाहिए। वह क्यों सर? अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा। आइंस्टाइन ने हंसते हुए कहा, अपनी गणनाओं के दौरान मैं जगह जगह गलतियां करूंगा, तो छोटी टोकरी रद्दी से जल्दी भर जाएगी। दरअसल आइंस्टाइन बहुत सादगी पसंद थे। वह कहते कि गलतियां तो आप करेंगे, इनका सामना करना सीखिए। इनसे सीखिए कि आगे से क्या नहीं करना है।
हम सब गलतियां करते हैं, पर एक दो गलतियों के बाद ही घबरा जाते हैं। भूल जाते हैं कि गलतियां होती ही इसीलिए हैं कि आप काम को सही तरीके से कर सकें। साहित्यकार फ्रेंच काफ्का ने कहा था, अच्छा साहित्य लिखने के लिए क्या चाहिए? एक कलम, एक मेज व ढेर सारे रद्दी कागज़, ताकि आप बार बार लिखें, उनको काट कर फिर दूसरा लिखें। जाहिर है, वैज्ञानिक हो या साहित्यकार, भाव एक ही है कि गलतियों से घबराएं नहीं। उनसे आप में निखार आता जाएगा और फिर आप वो कर पाएंगे जो दूसरे ने अब तक किया नहीं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।